नाउ क्वेश्चन नंबर 32 का और वाला पार्ट देखते हैं हम। आपको तीन मैट्रिक्स दे रखी हैं, ए बी और सी। ये तीन मैट्रिक्स दे रखी हैं। देन आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, ए इंटू बी इंटू सी, और एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है, दूसरा एंड आपको वैल्यू निकालनी है ए इंटू बी इंटू सी की, और फिर आपको इन दोनों को ही बराबर भी शो करना है इस क्वेश्चन में। पहले आप बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर वो जो टर्म आएंगी उन्हें बराबर भी शो करना है आपका। तो हम देखिए ये टर्म पहले निकालते हैं। तो पहले हमें बी सी चाहिए होगा, बी इंटू सी। बी की वैल्यू देखिए 1 3 0 2 -1 इंटू 4, और सी की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 -4 2 0 -2 1। इसका ऑर्डर देखिए जरा, इसका ऑर्डर क्या है आपका, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 4। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। हमें पहले यह भी चेक कर लेना है कि क्या जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या फिर नहीं है। अगर पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, तो ही उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होता है आपका। तो यहां पर इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे इसके साथ। तो देखिए मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। 1 इंटू 1 इज 1, पहली रो पहले कॉलम के साथ। 3 इंटू 2 इज 6, पहली रो दूसरा कॉलम। 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 0, पहली रो तीसरे कॉलम के साथ। 1 इंटू 3 इज 3, एंड 3 इंटू -2 इज -6। देन इसके बाद पहली रो इसके साथ 1 इंटू -4 इज -4, एंड 3 इंटू 1 इज 3। दूसरी रो पहला कॉलम 0 इंटू 1 इज 0, 2 इंटू 2 इज 4, 0 इंटू 2 इज 0, एंड 2 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 3 इज 0, एंड 2 इंटू -2 इज -4। देन इसके बाद 0 इंटू -4 इज 0, एंड 2 इंटू 1 इज 2। अब तीसरी रो की पहले कॉलम के साथ -1 इंटू 1 इज -1, 4 इंटू 2 इज 8, -1 इंटू 2 इज -2, एंड 4 इंटू 0 इज 0। यहां पर -1 इंटू 3 इज -3, एंड 4 इंटू -2 इज -8। यहां पर -1 इंटू -4 इज +4, एंड 4 इंटू 1 इज +4। तो यहां पर बी सी किसके बराबर आ गया है आपका, बी सी की जो वैल्यू है वो आ गई है 6 इंटू 1 इज 7, 2 प्लस 0 इज 2, 3 माइनस 6 इज -3, एंड -4 प्लस 3 इज -1। यहां पर वैल्यू आई है 4, यहां पर 0 -4 2 7 -2 -11 8। ये BC आ गया। BC की मल्टीप्लाई करनी है हमें A के साथ, तो हम यहां पर A मैट्रिक्स को और लिख लेते हैं। तो A इंटू BC हो जाएगा आपका, A इंटू BC। तो A मैट्रिक्स को लिखते हैं यहां पर 2 -1 3 1 2 0 2 -1 2। मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ यहां पर। तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए जरा क्या बनेगा, पहली रो पहले कॉलम के साथ। तो यहां पर पहले इसका ऑर्डर भी चेक कर लें आप, 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है आपका। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे। 2 इंटू 7 इज 14, -1 इंटू 4 इज -4, एंड 3 इंटू 7 इज 21। उसके बाद यहां पर 2 इंटू 2 इज 4, -1 इंटू 0 यहां पर आ जाएगा, -1 इंटू 0 इज 0, एंड 3 इंटू -2 इज -6। यहां पे आया 0,
एंड 3 इंटू -2 इज -6। उसके बाद पहली रो तीसरे कॉलम के साथ 2 इंटू -3 इज -6, -1 इंटू -4 इज +4, 3 इंटू -11 इज -33। यहां पर पहली रो फोर्थ कॉलम के साथ 2 इंटू -1 इज -2, -1 इंटू 2 इज -2, यहां पर है 3 इंटू 8 इज 24। अब दूसरी रो की पहले कॉलम के साथ 1 इंटू 7 इज 7, 2 इंटू 4 इज 8 एंड 0 इंटू 7 इज 0। दूसरी रो की दूसरे कॉलम के साथ 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 0 इज 0 और 0 इंटू 2 इज 0। देन उसके बाद दूसरी रो की तीसरे कॉलम के साथ तो 1 इंटू -3 इज -3, -2 इंटू -4 इज -8, 0 इंटू -11 इज 0। अब दूसरी रो की फोर्थ कॉलम के साथ 1 इंटू -1 इज -1, 2 इंटू 2 इज 4 एंड 0 इंटू 8 इज 0। यहां पर तीसरी रो की पहले कॉलम के साथ 2 इंटू 7 इज 14, -1 इंटू -4 इज -4, 2 इंटू 7 इज 14। तीसरी रो दूसरे कॉलम के साथ 2 इंटू 2 इज 4, -1 इंटू 0 इज 0 एंड 2 इंटू -2 इज -4। यहां पर थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू -3 इज -6, -1 इंटू -4 इज +4, 2 इंटू -11 इज -22। थर्ड रो फोर्थ कॉलम के साथ 2 इंटू -1 इज -2, यहां पर -1 इंटू 2 इज -2 एंड 2 इंटू 8 इज 16 +16। अब सबको ऐड कर लेते हैं हम, क्या वैल्यू मिल रही है? 14 - 4 इज 10 और 10 प्लस 21 इज 31। यहां पर आया आपका -2, यहां पर -4, -6 + 4 हो गया -2, -2 और -33 इज -35। यहां पर आ गया आपका -2 -4 हो गया +24 इज 20। यहां पर 7 8 15, यहां पर 2, यहां पर -11, यहां पर -3 आपका, यहां पे हो जाएगा 24, यहां पर 0 और यहां पर है आपका -6 + 4 इज -2 एंड -22 इज -24। यहां पर आपका 16 - 4 इज 12। तो ये आई है आपकी वैल्यू a इंटू बी सी की। अब मुझे वैल्यू निकालनी है ए बी इंटू सी। तो a और b की मल्टीप्लाई हम पहले करते हैं आपका। देखिए जरा, ए बी हम निकाल रहे हैं। a की वैल्यू को लिखें तो 2 -1 3 1 2 0 2 -1 2। b आपको दे रखा है 1 3 0 2 -1 4। मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो पहले कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 इज 2, -1 इंटू 0 इज 0 एंड 3 इंटू -1 इज -3। पहली रो दूसरे कॉलम के साथ 2 3 इज 6, -2 + 12। आगे दूसरी रो पहले कॉलम के साथ 1 इंटू 1 इज 1, 2 + इंटू 0 इज 0 एंड 0 इंटू -1 इज 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ 3 इंटू 1 इज 3, 2 2 = 4 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 1 इज 2 + 0 -2। थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ 2 3 = 6 -2 2 4 = 8। अब जरा इनको ऐड कर लेते हैं तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? वो आ गई है -1 एंड 6 - 2 इज 4 16 1 7 0 एंड यहां पर आ गया 4 + 8 इज 12।
ये ए बी की वैल्यू आई है। अब मुझे ए बी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सी के साथ। तो ए बी की हम मल्टीप्लाई करते हैं सी के साथ। -1 16 1 7 0 12 सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको। यहां पे आ जाएगा 1 2 3 -4 2 0 -2 1। इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई करके पहली रो पहले कॉलम के साथ। -1 इंटू -1 इज ये हो गया -1 एंड 16 + 2 इज 32। पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 2 इज -2 एंड +0 इज 0 आपका। तो यहां पर ये वैल्यू आई। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ -1 इंटू 3 इज -3, 16 इंटू 2 इज -32। फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम के साथ -1 इंटू -4 इज प्लस का 4 एंड 16 + 1 इज 16। 16 इंटू 1 इज 16। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1 इज 1, 7 इंटू 2 इज 14। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 इज 2, 7 इंटू 0 इज 0। यहां पर इसके साथ 1 इंटू 3 इज 3, 7 इंटू 2 इज -14। यहां पे आएगा -4 + 7, 0 + 24, 0 + 0, 0 -24, 0 + 12। तो ए बी इंटू सी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, वो जरा देखिए। यहां पे आ गया 31 -2 -35 20, 15 2 -11, यहां पे आ गया 3, यहां पे 24 0 -24 एंड 12। अब जरा चेक करें कि क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर आई हैं आपकी। 31 -2 -35 20, ओके। 15 2 -11 3, 24 0 -24 12। तो दोनों टर्म्स बराबर आ गई हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका ये था कि इन दोनों की वैल्यू निकालें आप, तो हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल ली। एंड फिर वो कह रहा था आपसे कि इनको आपको बराबर भी शो करना है, तो हमारे पास ये 2 शो था, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए, ये हमें शो करना था क्वेश्चन में। तो आप ध्यान से देखें कि दोनों टर्म्स की वैल्यू बराबर आई है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, हैंस प्रूफ। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल मल्टीप्लिकेशन से आपका एक क्वेश्चन दे रखा था। तो ये काफी, वैसे इसमें अगर आप थोड़ी भी ध्यान नहीं देंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बड़े चांसेस हैं। दूसरा, आपको हमेशा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने से पहले क्रॉस चेक करना है कि क्या उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। ध्यान से देख लें, आई रिपीट, इस पर एक थ्योरम भी बनती है आपकी कि यदि ए मैट्रिक्स है आपके पास जिसका ऑर्डर है P क्रॉस Q एंड B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है M क्रॉस N, तो पहली रो अगर आपको निकाल रहे हैं ए बी, तो A के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इसके बराबर होनी चाहिए, मतलब Q जो है वो बराबर होना चाहिए M के, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा तो कई बार वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। केवल ऑर्डर देगा, मैट्रिक्स नहीं देगा, तो आप ऑर्डर भी डायरेक्टली बता सकते हैं। तो जो नई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या बनेगा, P क्रॉस N। तो जो ए बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, P क्रॉस N होगा। तो आप इस तरीके से डायरेक्टली उसका ऑर्डर भी बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। आप देखिए, आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन एंड पॉइंट -2, 1, 3 से पास हो रहा है आपका। तो देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है आप इसको वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म में कर सकते हैं, बट वेक्टर फॉर्म काफी कैलकुलेटिव और उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, क्वेश्चन सिंपल रहेगा आपके लिए। सो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन्स आर, तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या बन जाएगी,
टू आर वेक्टर की जगह आप एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रख देंगे तो इसके साथ एक्स वाई जेड आ जाएगा 2x माइनस 7y प्लस 4z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पर 3x माइनस 5y प्लस 4z प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इसको नाम दे दें आप फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन वो होगी 2x माइनस 7y प्लस 4z माइनस 3 प्लस लेमडा, और आपको लेमडा लगाना है और दूसरे प्लेन को ले लेना है यहां पर 3x माइनस 5y प्लस 4z प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये होती है आपकी दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन। तो यहां पर देखिए जब आप इसमें से x वाले कोफिशिएंट्स को अलग करेंगे तो 2 प्लस 3 लेमडा इंटू एक्स, यहां पर -7, माइनस साइन बाहर ले लें दोनों में से, -7 प्लस 5 लेमडा इंटू वाई, यहां पर है आपका 4 प्लस 4 लेमडा इंटू जेड -3 प्लस 11 लेमडा इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो इनके इंटरसेक्शन से पास करता है। अगर मुझे लेमडा की वैल्यू पता चल जाए तो हम ये कह पाएंगे कि यहां पर जो प्लेन है इसमें लेमडा की वैल्यू रखते ही हमें उस प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए उसने हमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो प्लेन है वो आपका -2 1 3 से भी पास करता है। अगर ये प्लेन उस पॉइंट से पास करता है तो ये जो पॉइंट है वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन passes through the point -2 1 3, so it must satisfy it। तो वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहां पर आ जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा इंटू -2, यहां पर माइनस है और यहां पर है 1 आपका, -1 इंटू 7 प्लस 5 लेमडा, वाई की जगह 1 रखेंगे एंड जेड की जगह रखना है आपको 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 लेमडा -3 प्लस 11 लेमडा इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे -4 -6 लेमडा -7 -5 लेमडा 12 प्लस 12 लेमडा -3 प्लस 11 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो जरा देखिए -4 -7 कितना हो गया आपका, ये हो गया -11, -11 प्लस 12 हो गया आपका 1 एंड 1 यहां पर आ रहा है -11 प्लस 12 इज 1 एंड 1 -3 इज -2, 1 -3 इज -2, तो -2 तो यहां मिल गया सॉल्व होके। अब लेमडा वाली टर्म्स को ऐड करेंगे, 6 -5 इज -11, -11 प्लस 12 ये हो गया लेमडा, लेमडा प्लस 11 लेमडा इज 12 लेमडा, तो यहां पे आया प्लस 12 लेमडा इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ लेके जाएंगे, 12 लेमडा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2 एंड लेमडा इज इक्वल टू 2/12 मीन्स 1/6। तो लेमडा की वैल्यू क्या मिल गई, 1/6। इस लेमडा की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे आप थर्ड में, पुटिंग लेमडा इज इक्वल टू 1/6 इन थर्ड, यहां पर पुट करेंगे। तो जरा देखिए जब यहां पर आप 1/6 पुट करेंगे लेमडा तो 2 प्लस 3 इंटू 1/6 एक्स, यहां पर -7 प्लस 5/6 वाई, यहां पर 4 प्लस 4/6 z -3 प्लस 11/6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम आ गया 12 प्लस 3/6 माइनस यहां पे आ जाएगा एलसीएम 6, 42 प्लस 5/6 वाई, यहां पर 6 24 प्लस 4/6 इंटू जेड, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये 3 प्लस का
माइनस 11/6। यहां पर देखिए ये हो गया 15x, यहां पे हो गया आपका प्लस 47y प्लस 28z इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम आ जाएगा 18 माइनस 11/6 इंटू 6, ये आ गया आपका। देन इसके बाद यहां पर ये माइनस का साइन है, 15x माइनस 47y प्लस 28z इज इक्वल टू 7। ये क्या है आपकी उस रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है, विच इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। अब जरा देखें भाई, आप इसकी वेक्टर इक्वेशन भी लिख सकते हो। वेक्टर इक्वेशन क्या होगी इसकी, आर वेक्टर डॉट, इस वाले वेक्टर को आप वेक्टर बना देंगे 15i कैप माइनस 47j कैप प्लस 28k कैप माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये उसकी वेक्टर इक्वेशन है। अब आप ये चाहें कि भाई हमें तो कार्टेशियन फॉर्म से नहीं करना, इसको वेक्टर फॉर्म से करना है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए भी फॉर्मेट सेम है। आपको क्या करना है, पहले वाले वेक्टर को लिखना है आर वेक्टर इंटू 2i माइनस 7j प्लस 4k, और ये -3 को नहीं भूलना, -3 प्लस लैम्डा इंटू में दूसरे वाला प्लेन आर वेक्टर माइनस 5j प्लस 4k प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गई। अब आपको यहां पर जो पॉइंट है आर वेक्टर, उसकी जगह पे क्या रख देना है आपका 3i कैप, यहां पे पूरा वेक्टर लिखना है आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस 5j प्लस 4k, और जो पॉइंट दे रखा था वो क्या था आपका -2 प्लस j प्लस 3k। इसको आर वेक्टर की जगह यहां पर पुट कर देंगे तो आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, और उस लेमडा की वैल्यू को वापस यहीं पर रखना है, एंड यहां से भी आप प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। बट ये तरीका काफी कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस 99.9% यहां पर हैं। तो आप प्रीफर कीजिए कि आप उसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें, एंड यहां से फिर आप उसमें प्रोसीड करें सेम मेथड से। आपको वेक्टर इक्वेशन चाहिए तो कार्टेशियन से वेक्टर इक्वेशन उसकी आराम से आप बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इन कर्व्स को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये सर्कल्स की इक्वेशन आपको दे रखी है। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर आप उसे बोल सकते हैं, जहां पर h और k उसके सेंटर होते हैं, एंड ये जो a है वो क्या होता है, उसका रेडियस होता है। तो आप इस कर्व फर्स्ट को देखें भाई, इसमें h की वैल्यू तो 1 है, एंड यहां पर जो k है वो 0 है आपका, मतलब इस वाले सर्कल का जो सेंटर है वो होगा 1, 0। इसमें h और k दोनों ही 0 है, तो इसका सेंटर होगा 0, 0 आपका। अब पहले तो आपको इनका सेंटर ही देखना था कि इनका जो सेंटर है वो कहां पर होगा, तो इससे कंपेयर करके आप इसका सेंटर निकाल सकते हैं। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, जरा देखिए कैसे। भाई पहले वाले का सेंटर तो ये है, तो उसके सेंटर के लिए हमने ये बना दिया, और उसकी रेडियस कितनी है 1, तो यहां पर हमने इसको 1 मान लिया। अब दूसरे वाले जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है 1, 0, तो 1 तो ये रहा, और 0 भी जो y0 है वो x एक्सिस पर होता है, तो दूसरे वाले सर्कल का जो सेंटर है वो ये होगा, तो उसके लिए भी आप सर्कल यहां पर बना देंगे। आपको दोनों के बीच का एरिया निकालना है, मतलब ये वाला पोर्शन आपको निकालना है। तो यहां पर देखें, इसके लिए आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा, इसको हम दे देते हैं, ये कर्व 1 है आपका एंड ये कर्व 2 है। तो इसके लिए हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं इनका। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जरा देखिए कैसे, इसका हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं। तो यहां पर दोनों 1 के बराबर हैं, तो दोनों आपस में भी बराबर होंगे। x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको इस तरफ ले जाएंगे 1 माइनस 2x
is equal to 0 and 2x is equal to 1 which implies x is equal to 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। x की वैल्यू 1/2 आप यहां पर रख दें तो ये हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरफ लेके जाएंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 मीन्स 3/4। वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/4 मीन्स प्लस माइनस रूट 3/2। तो y की वैल्यू क्या है आपके पास, प्लस माइनस रूट 3/2 आई है। मीन्स यहां पर जो x की वैल्यू है वो आपकी वो 1/2 है। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा कर्व को समझने की जरूरत है। जब हम यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां आए हैं तो हम इस कर्व के नीचे हैं, इस पहले वाले सर्कल के नीचे। बट जैसे ही हम ये पॉइंट क्रॉस करते हैं तो हम किस सर्कल के नीचे आ गए, अब इस दूसरे वाले सर्कल के नीचे आ गए हैं। तो हमें एरिया भी इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। एरिया पहले हम आएंगे 0 to 1/2। 0 to 1/2 के लिए हम कौन से सर्कल के नीचे हैं, इस वाले के सर्कल के नीचे। तो y ऑफ फर्स्ट dx माइनस सॉरी प्लस, अब हमें ऐड करना होगा ना इसमें, 1/2 से 1 जा रहे हैं तो हम किस सर्कल के नीचे हैं, सेकंड सर्कल के नीचे। y ऑफ सेकंड dx, बस इसको ऐड कर देंगे। अब जरा देखो, जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे है, तो जो भी टोटल एरिया मिलेगा आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है पूरे एरिया को, तभी हमें रिक्वायर्ड कंप्लीट एरिया मिल पाएगा आपका। अब y ऑफ फर्स्ट हम निकाल लेते हैं। y ऑफ फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी वो जरा देखें भाई। इसको इधर ले जाएंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं अंडर रूट। यहां पर वैल्यू पुट कर दें 0 to 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर dx प्लस 1/2 to 1। इसका y निकालेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस अब हम यहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे एंड विच इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। वो क्या होता है, वो होता है x/2, सेम टर्म यहां पर आ जाती है आपकी, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो इस वाले का इंटीग्रेशन देखिए जरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू x/2, x का काम ये x माइनस 1 कर रहा है तो x माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस a है 1, a स्क्वायर बाई 2 मीन्स 1/2 साइन इनवर्स x/a, x माइनस 1/1 0 to 1/2। इसका इंटीग्रेशन हो गया। सेम फॉर्मूला यहां पर लगेगा आपका। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, x/2, यहां पर x ही है आपका, x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, और यहां पर 1/2 to 1 आपका। अब जरा देखें, यहां पर हम आ गए हैं, अपर लिमिट को पुट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1 माइनस 0। x की जगह 0 रखेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस का 1/2, और यहां पे 0 रखेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इसमें रखेंगे तो 1/2 साइन इनवर्स -1 प्लस, अब इसमें भी हम लिमिट्स को पुट करते हैं तो यहां पर 1/2, अब जैसे ही हम यहां पर 1 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, इसको 0 लिख देते हैं, प्लस
साइन इनवर्स 1, 1/2 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा आपका 1/2 रखेंगे तो 1/2 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2, ये वैल्यू आ रही है। अब जरा इसमें देखें, यहां पर हमें, मैं सभी वैल्यूज को सॉल्व करके लिखूंगा ताकि कैलकुलेशन बड़ी ना हो। तो जरा देखिए, ये जो 2 है ये सभी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको आप इस तरीके से लिख लेना, ठीक है, पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई है। 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, यहां पे आ जाएगा माइनस का 1/2, और नीचे 2 है वो इससे मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा माइनस का 1/4, तो यहां पे आया माइनस का 1/4। इसको अंदर सॉल्व करें तो ये आ गया आपका 1/2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 1/2, तो यहां पे आएगा 1 माइनस के 1/2 का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये माइनस के 1/2 का स्क्वायर होगा आपका 1/4, तो 1 माइनस 1/4 ये आ गया 3/4 अंडर रूट के अंदर, मीन्स रूट 3/2। तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी रूट 3/2। अब जरा देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये 1/2 तो प्रेजेंट है, साइन इनवर्स माइनस 1/2 माइनस, अब क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा के, तो इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 किस पर होता है आपका, साइन 1/2 होता है आपका 30 पर, मीन्स π/6 पर, तो इस 1/2 को आप लिख सकते हो माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया माइनस का π/6, तो ये माइनस का π/6 आ गया इस पूरी टर्म को सॉल्व करने पर, तो यहां माइनस हो जाएगा माइनस π/6। आगे बढ़ते हैं, आप साथ के साथ इसे नोट भी कर सकते हैं। देन इसके बाद माइनस साइन, ये है माइनस साइन आपका यहां पर, इसको सॉल्व करते हैं अंदर वाली टर्म को। ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 बन जाएगा, एंड 1 माइनस 1 इज 0, तो ये टर्म तो 0 बन गई आपकी। इसको बेशक से ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स -1, अब साइन इनवर्स के एंगल के अंदर माइनस, ये बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1, अब साइन 1 होता है π/2 पर, तो माइनस साइन इनवर्स साइन π/2 लिख सकते हैं, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया माइनस π/2। तो इस टर्म को सॉल्व करके मिला है मुझे 1/2 इंटू माइनस π/2। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको प्लस बना देगा, तो ये आ गया प्लस का 1/2 π/2। देन इसके बाद जरा देखिए, यहां पर साइन इनवर्स 1 अभी सॉल्व किया हमने, इसकी वैल्यू आएगी π/2, तो यहां पर है 1/2 इंटू π/2। यहां पर देखिए ये बन गया 1/4, और इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 1/4, 1 माइनस 1/4 इज 3/4 का रूट, मीन्स रूट 3/2, तो यहां पर आ गया 1/4 इंटू रूट 3/2, प्लस का है, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो इसको माइनस बना देगा। यहां पर साइन इनवर्स 1/2 को सॉल्व करके मिलेगा हमें π/6, अभी सॉल्व किया हमने, ये माइनस साइन अंदर आएगा, माइनस 1/2 इंटू π/6, तो ये काफ़ी बड़ी सी एक टर्म आपकी यहाँ पर आ रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको क्लियर करने वाला हूँ यहाँ से। अब ज़रा देखिए, 2 तो बाहर है आपका यहाँ पर, माइनस 1/4 अंडर रूट 3/2, और एक और टर्म है यहाँ पर ऐसी ही माइनस 1/4 अंडर रूट 3/2। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, जैसे -1 इंटू -1 -2 होता है, ऐसे ही दोनों टर्म को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा -2/4 इंटू अंडर रूट 3/2। 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो यहां पर मिला -1/2 रूट 3/2। ये दोनों टर्म सॉल्व हो गई। इसको देखिए, -1/2 इंटू π/6 एंड -1/2 इंटू π/6, दोनों सेम टर्म है, ऐड करोगे
तो -2 बन जाएगा, -2/2 इंटू π/6। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पे आया माइनस का π/6। यहां पर 1/2 इंटू π/2, 1/2 इंटू π/2, तो ये हो जाएगा 2/2 इंटू π/2। इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस π/2। अंदर ले आओ 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा -2/2 इंटू √3/2, यहां पे -π/6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू π/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पे आया -√3/2 और यहां पर वैल्यू है आपके पास -π/3 प्लस π। दोनों को जरा ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड किया जा सकता है। -√3/2, एलसीएम लेंगे 3, यहां पे आ गया आपका -π प्लस 3π। 3π माइनस π इज 2π/3, तो 2π/3 -√3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इन दोनों सर्कल्स के बीच में आपका एरिया क्या बनेगा, वो बनेगा आपका 2π/3 -√3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो एक बार फिर से देखिए, आई रिपीट, पहले आपको ये दोनों सर्कल्स बना लेने हैं। आप इससे कंपेयर करके इनके सेंटर्स निकाल सकते हैं। सर्कल्स बन गए, ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। अब पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आया x की वैल्यू 1/2। इस एरिया को निकालने के लिए ये इस फर्स्ट सर्कल के नीचे है, तो 0 to 1/2, लिमिट यहां पर देखिए 0 to 1/2 y ऑफ फर्स्ट dx। फिर उसके बाद हम इस एरिया को इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 1/2 to 1 ये सेकंड सर्कल के नीचे है, तो y ऑफ सेकंड dx। दोनों के y की वैल्यू निकाली, फॉर्मूला लगाया एंड उसके बाद हमने कैलकुलेशन की है। आप ध्यान से देखिए, 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि दोनों सर्कल्स के बीच में ये एरिया भी है, तो हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर हम ये एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली।